गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 12 के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नेम क्या है आपका, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस टॉपिक इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दो मेथड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड वन इज हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज मेथड। आज मैं आपको थर्ड मेथड एक्सप्लेन करूंगी, सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेट, गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस या मीन्स एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म। जो एक फर्म एक्सेस प्रॉफिट अर्न करती है उसके बेस पे, इन द कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय, जो दूसरों के कंपैरिजन जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है उसके बिहाफ पर हम गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। जो भी हमें एक्सेस प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। और जो गुडविल है हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, अपने सुपर प्रॉफिट। मतलब कि मोटा मोटा अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो क्या मतलब है, जो भी सम ऑफ इंटरप्राइजेस अर्न मोर प्रॉफिट, कुछ इंटरप्राइजेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं, वाइल अदर दूसरों के कंपैरेटिव वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, लेस। और कुछ कंपनीज अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। उनकी गुडविल जो है क्या करती है, उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, इसके कारण वो क्या करती है, कई बार क्या करते हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। इसका मतलब मेन यही है कि एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड अ, जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो हम क्या कहलाते हैं, सुपर प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उसको पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, बोथ आर सेम, माइनस कर देते हैं हम क्या, नॉर्मल प्रॉफिट को। थर्ड, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया होगा, या क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कैपिटल इन्वेस्टेड, ये सब सेम है, एम्प्लॉयड हो या फिर इन्वेस्टेड, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि कैसे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल इंटेंजिबल एसेट्स में से आप आउटसाइडर लायबिलिटीज को लेस कर देंगे तो हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने यहाँ पे लिखा है एक जगह, या तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपसे बात करें कि एवरेज, कई बार आपको क्वेश्चन में क्या देगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे देगा, तो आपको कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों को ऐड कर देना है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को एवरेज है इसलिए 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होता है, ये बताते हैं हम क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये रेफर करता है, इट्स रिफर्स टू द रेट ऑफ रिटर्न
normally earned by the other firms in the same industry. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, किसे रिफर करता है? ये रेट ऑफ रिटर्न को रेफर करता है, जो नॉर्मली एक क्या करती है, कोई भी फर्म क्या करती है, नॉर्मल रेट पे रिटर्न मतलब कि उसको एक परसेंटेज मिलता है, नॉर्मली वो कमा लेती है, नॉर्मली अर्न बाय द अदर फर्म। लेकिन क्या है जो नॉर्मली आप अर्न कर सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए, सेम इंडस्ट्री। अब आपको बता दो फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू अ नॉर्मल ऑफ नंबर ईयर परचेज। हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, आपने एवरेज एक्चुअल में से या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल रेट माइनस कर देना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, या तो क्वेश्चन में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, या कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, या कैपिटल इन्वेस्टेड दिया होगा, ये सब सेम है, आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको क्वेश्चन में क्या होगा, तो सिंपल दे रखा होगा तो आपने क्या करना है, जितनी भी हमारी टेंजिबल एसेट, मतलब कि टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच कैन बी टच एंड विच कैन बी फील एंड फेल्ट, जिसे हम महसूस कर सकते हैं या फिर हम जिसे टच कर सकते हैं, वो होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स। उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज है उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग दे रखी होगी, तो उन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से, एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए। अब मैंने एक वर्ड यूज़ करा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, किसे रिफर करता है, रेट जो भी एक नॉर्मल एक कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, जो भी एक नॉर्मल रेट होता है 10%, 5%, 20%, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मैं इसको एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करती हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करती हूँ, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसे ध्यान से पढ़ते हैं हम पहले। देखिए, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज ₹3 lakh and normal rate of return 10%. Average profit of the firm are 41 after an abnormal loss of 2000. Calculate a goodwill at a 5 times the super profit. मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन होगा। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है, 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड एवरेज प्रॉफिट 41,000। क्या बोल रहा है, आफ्टर नॉर्मल लॉस, आफ्टर एबनॉर्मल लॉस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या करना है आपको, जो भी अगर आपको क्या दे रखा होगा, एबनॉर्मल हमारे पास प्रॉफिट होगा, उसको तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो भी हमारे पास एबनॉर्मल जो भी हमारे पास लॉस होगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सब कुछ गिवन है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना, 41, ऐड कर देंगे हम इसको, कितना आ जाएगा हमारा, 43,000। अब ये जो निकला है इसको आप क्या कह सकते हो, एक्चुअल, इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर एवरीवन। अब हमें फार्मूले में क्या चाहिए, फार्मूला हमारा क्या कहता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे हम क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स को, क्या दे रखा है आपके पास, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है? कैपिटल इन्वेस्टेड 3 लाख। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नॉर्मल रेट इज 10%। कितना आ जाएगा आपके पास? ₹30,000। अब आपके पास एक्चुअल भी है 43,000 और आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया कि उसको इतना अर्न करना था। उसने कितना करा? 43,000। जो उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है डेट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। लेस कर देंगे हम। रुपीज कितना आपके पास आ गया? ₹13,000। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। तो हमें सुपर प्रॉफिट ही चाहिए था, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या था सुपर प्रॉफिट अपना? कितना आ गया? 13,000। देखिए क्या था फॉर्मूला अपना? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नॉर्मल ईयर्स परचेज। क्या कैलकुलेट हो जाएगी हमारी? गुडविल की वैल्यू। सुपर प्रॉफिट कितना है? ₹13,000 मल्टीप्लाई बाय 5। कितना आ गया आपके पास? ₹65,000। ये क्या आ गया? हमारी गुडविल की वैल्यू। और उससे हमसे यही पूछा था, कैलकुलेट गुडविल एट 5 times ऑफ द सुपर प्रॉफिट। इट इज क्लियर एवरीवन? कुछ नहीं है, आपको जैसे जैसे फॉर्मूले बताए हैं वैसे वैसे वैल्यू पुट करते जाना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2। On 1st April 2015, an existing firm had assets of ₹75,000 including cash for ₹5,000, its creditor amount for ₹5,000. On that day, the firm had a reserve 10,000 while partners capital account shown a balance of 16,000. If a normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued 24,000 at the 4-year purchase of a super profit, find the average profit per year for the existing firm. आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एसेट्स है आपके पास इंक्लूडिंग कैश। क्या बोला है? इंक्लूडिंग कैश बोला है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इट्स क्रेडिटर अमाउंट 5,000, ये हम क्या कर देंगे? इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसका आपने कुछ नहीं करना। फिर आपका क्या है, क्योंकि आपका बैलेंस में दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, इसका कुछ नहीं करना आपको। इफ़ अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको नॉर्मल रेट 20% दे रखा है और गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है फर्म की? 24, और आपको नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे हैं? 4%। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला हम नोट करते हैं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या दे रखी है? गुडविल की, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, आपको ये गिवन है क्वेश्चन में। लिखिए 24,000। सुपर प्रॉफिट यू डोंट नो, सुपर प्रॉफिट्स नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे हैं आपको? परचेज ईयर 4 मल्टीप्लाई 4, नीचे चला जाएगा इसके, तो आप कैसे लिख सकते हो? सुपर प्रॉफिट्स इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाई 4, 4 6 जा 25। ये क्या आ गई आपकी? गुडविल। गुडविल से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? सुपर प्रॉफिट। गुडविल तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, तो क्या निकला आपका? सुपर प्रॉफिट। अब देखो हमें किस किस की जरूरत है गुडविल निकालने की? एक तो सुपर प्रॉफिट की, सुपर प्रॉफिट आपका आ गया। अब हमें क्या निकालना है? उसने हमसे क्या सुपर प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा है? एवरेज प्रॉफिट। तो अब हम क्या निकालेंगे? कैपिटल लिमिट, क्योंकि नॉर्मल रेट चाहिए। नॉर्मल क्या चाहिए हमें? नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसके लिए हम पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन जो मैंने बताया था आपको, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एसेट्स दे रखी है और क्या दे रखा है? आपके एसेट्स कितनी है आपके पास? 75,000
75,000 और क्रेडिटर कितने हैं 5,000। लेस करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा 70,000। अब हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं इसके ब्याह पे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। देखिए फॉर्मूला आपका वही सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका कितना हो गया, कितना आ गया हमारे पास 70,000 रुपीज़ 70,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है क्वेश्चन में 20%। इसका आपने क्या करना है 20% कैलकुलेट करना है। 7 2 ज़ा 14, कितना आ गया 1230 40,000। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। हम मुझे फार्मूला पता था, क्या पता था कि मैं अगर एवरेज में से एक नॉर्मल माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट में से अगर मैं नॉर्मल माइनस कर देती हूँ तो मेरा क्या आ सकता है सुपर प्रॉफिट आ सकता है। तो जो जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है या तो वो पुट कर लो। देखिए ऐसे भी कर सकते हो आप कि यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 6,000 रुपीज़, आपका 6,000। एवरेज प्रॉफिट यू डोंट नो क्या गिवन है 40,000। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, ये जो इधर इस साइड लेके आओगे माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 14 प्लस में 6,000, कितना आ गया आपके पास 20,000। हमसे इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पूछा था, सुपर प्रॉफिट नहीं पूछा था। कोई बात नहीं, हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। कुछ नहीं करना आपको, सुपर प्रॉफिट जो जो आपको गिवन है वो वैल्यू पुट कर लो, जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन पुट करते थे ना ऐसे। अब ये वाला माइनस का साइन है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई 20,000। आई होप सो आपको यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।